अच्छा आसिफ साहब, ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा उतने ही पैसे कमाए जिससे ना वो अपनी जो बीवी है उसकी ख्वाहिशात को ना मुकम्मल कर सके। कुछ लोग होते हैं जो 60,000 रुपया कमा लेते हैं महाना, रोज़ाना का 2,000 के रुपये के हिसाब से बता रहा हूँ। अब उसमें अगर उसकी जो वाइफ है वो उसके साथ तावन नहीं करती, उन पैसों में गुजारा नहीं करती और उसकी इस बात की वजह से उसकी इज्जत भी नहीं करती कि ये 60,000 कम पैसे कमाता है, तो इसमें उस शोहर का क्या कसूर है? जबकि वो पूरा सुबह 5 बजे निकलता है और रात के अंधेरा हो जाता है, लोग सो जाते हैं, तब वो घर में मेहनत करके आता है, तो फिर भी उसकी औरत मुतमिन नहीं। ये मैंने सैकड़ों केसेस अपनी इन आंखों से देखे हुए। आप अल मुख्तसर ये तो नहीं कहना चाह रहे कि जो मर्द पैसा नहीं ज्यादा कमा पाता उसकी इज्जत नहीं होती? ये तो आप ही कहते हैं कि माँ भी उस बेटे से प्यार करती है जिसके पास ज्यादा पैसे होते हैं। जी, तो आप ये देखिएगा कि अगर जवाब सुन के या इस गुफ्तगू में आपका दिमाग क्लिक करे ना, मुतमईन हो, तो मुझे बताना भी कि मर्द पैसा नहीं कमाता तो उसकी इज्जत कोई नहीं। इस बात की मर्द को तकलीफ है जी। हाँ जी, उसको बकायदा तो मैं जी सुबह दोपहर शाम लगाता हूँ, 60,000 रुपया कमाता हूँ। क्या तो घर में वो यानी ये बात। मैं तो ये भी कहता होता हूँ कि औरतें अगर एक दिन अपने मर्द को बाहर काम करते हुए देख लेना कि किस तरह काम करता है, हाँ, काम करने वाले को, तो उसके पैरों में गिर जाए। मैं तो ये भी कहता हूं। लेकिन इस मामले में एक मर्द की पैसे से इज्जत है, मैं चंद बातें पेश करना चाहता हूं अगर आप सुनना चाहें तो। पहली बात, ये क्या है? सेल फोन है, ये मोबाइल फोन है। अगर ये मोबाइल फोन मेरा रोज सुबह उठ के मुझे चाय भी बना कर दे, बगैर पूछे मुझसे अच्छी अच्छी मेरी तस्वीरें भी बना ले, मेरे गेस्ट आए उनकी भी तस्वीरें बना ले, अच्छे से अच्छा काम करे, मैं दिमाग में सोचूं कि मैंने ये चीज लेनी है, उसकी तस्वीर खोल के मेरे सामने रख दे, लेकिन जब मैं इससे कॉल मिलाऊं, फोन कॉल करूं, तो इसकी बैटरी डेड हो जाए, ये किस काम का? किसी काम का नहीं जी, किसी काम का नहीं है। आपके पास कौन सी गाड़ी है? माशाल्लाह मेरे पास GLI है। GLI गाड़ी है, करोला की आपके पास गाड़ी है। हाँ जी, ठीक है जनाब। जब उसे खड़ा करें, लश्कारे मारे, जब उसे खड़ा करें, लाइट्स ऑन करके, रंग बिरंगी लाइट्स, अंदर से बेबी शर्ट टू टू डू की आवाजें भी आए, खूबसूरत मनाजिर पेश करें, लेकिन जब आप उसे सेल्फ करके चलाने की कोशिश करें, उधर ही बंद हो जाए। किस काम की? किसी काम की नहीं। किसी काम की नहीं है ना। इसका मतलब ये है कि जो चीज जिस काम के लिए होती है वो काम सही से ना करे तो उसकी इज्जत नहीं होती। नहीं होती। आप उस गाड़ी की इज्जत करेंगे, उसे अच्छा समझेंगे, इस मोबाइल फोन को अच्छा समझेंगे? नहीं समझेंगे। औरत पे आ जाएं, मर्द पे बाद में आते हैं। आपकी बीवी आपको रोटी ना बना कर दे या उसे आती ना हो बनानी, आपकी बीवी बच्चे पैदा ना कर सके, बांझ हो, आपकी बीवी आपको सही से मुंह ना लगाती हो, आपकी बीवी बनना सवरना छोड़ दे और बदसूरत हालत में बैठ जाए, आप उसकी इज्जत करेंगे? हाँ शायद। अब आपने इख्तलाफ को जरूरी बना दिया। नहीं, हाँ भी शायद भी। ये तो मेरे उस वक्त के जो जब ये सीन चल रहा हो तो तब पे मैं हाँ, क्योंकि अभी आपने ये कभी एक्सपीरियंस नहीं किया जी। तो जिन माशरे में अगर आपको मर्दों ने ये अपने पैगाम दे दिए हैं कि ऐसी 60,000 कमाने हैं, साड़ी इज्जत कोई नहीं, तो औरतों के नहीं आपको पता चले कि जो औरतें ये काम करती हैं उनकी भी इज्जत नहीं होती, बदतमीज औरत की भी इज्जत नहीं होती। ऐसा ही है। एक पुलिस ऑफिसर हो, इस औरत की बड़ी इज्जत होती है, नहीं उससे तो डरता हुआ वो मर्द बेचारा है। लोग डरते हैं, इज्जत नहीं करते जी। एक पुलिस ऑफिसर हो, जब मुजरिम को पकड़े उससे माफी मांग के छोड़ दे, उसकी इज्जत होगी थाने में? नहीं, उसकी किधर जी। फौजी अफसर हो, बॉर्डर पे खड़ा हो, सामने दुश्मन आए उसे गोली मारने की बजाय फूल दे दे, इज्जत होगी? हर बंदा जो जिस काम के लिए बना है वो वही काम करे तो अच्छा लगता है, तभी उसकी इज्जत होती है। मर्द किस लिए बना है? कुंबे को पालने के लिए, सरदारी करने के लिए, बादशाहत करने के लिए, हुक्मरानी करने के लिए। एक केड़ा हुक्मरान है जड़ा एक कवे मेरे को ताड़ी रोटी नहीं पूरी होंदी? सुनिएगा, पहले पूरी बात सुनिएगा। आप पर यह फर्ज है आदिल जट साहब
कि आप अपने बीवी बच्चों की ना सिर्फ रोटी पूरी करें बल्कि उनकी ज़रूरियात पूरी करें, बल्कि अगर वो मिडिल क्लास हैं तो उन्हें अपर मिडिल क्लास पे लेकर जाएं, आप उनको लग्जरी लाइफ भी दें, आपके बस में जो कुछ है आप अपने कुंबे के लिए कर छोड़ें। ये आप पर फर्ज है, आप इसीलिए तो बने हैं। तो अगर कोई मर्द पैसा नहीं कमाता तो फितरती तौर पर माशरे में उसकी इज्जत आप सिर्फ देख रहे हैं घर में। आदिल जट साहब, अगर आप पैसे नहीं कमाते तो दोस्तों में कहां आपकी इज्जत होती है? ना कमाने का नहीं है, कम कमाना। सुन लें, मेरा कहने का मकसद है आपकी जेब खाली, बस इस खाली जेब के साथ आदिल जट साहब मस्जिद में भी चले जाओ तो वहां पे भी आपकी कोई इज्जत नहीं है। अब पूछें वो कैसे? जाहिर बात, हमने चंदा नहीं देना तो हमें किसी ने पूछना है। इसका मतलब ये नहीं है कि खाली वाले की उधर इज्जत नहीं होती और चंदे वाले की बहुत होती है, लेकिन जाहिर है चंदा वाला प्रायोरिटी पे होता नजर, उसका नाम लेकर ऐलान किया जाता है कि आज हमारे भाई आदिल जट साहब ने मस्जिद के साथ 500 रुपए का ताउन किया, उसका स्पीकर पे ऐलान होता है। बात समझ रहे हैं? वो अलग बात है कि हम होटल में 5000 का नोट भी हमें छोटा लगता है और मस्जिद में 100 रुपए का नोट भी दे के हम कहते हैं बादशाह हो गए, वो एक अलग मौजू है। आप खाली जेब लेकर होटल में चले जाएं, करियाने पे चले जाएं, दोस्तों की महफिल में चले जाएं, कहां जाएंगे? जहां भी जाएंगे आप रुसवाई होंगे। तो मर्द को सिर्फ घर के अंदर रुसवाई बुरी लगती है, खाली जेब तो मर्द को हर जगह रुसवा करती है। तो मर्द को चाहिए ना जेब को भरे। अब जेब को कैसे भरा जा सकता है बताएं? अब इस पे लोग लिखेंगे, आसिफ जट साहब ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ सोशल मीडिया की कमाई है, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ दो गल्लां करते हो तो जनाब लाखों डॉलर आ जाते हैं। और आप आसिफ जट ने जिंदगी में जो कुछ किया है काश के सारे वो काट ले। तो वो तो आपने तो देखा है आंखों से कि रमजान का महीना रोजा भी छड़ना नहीं, नमाज भी छड़नी नहीं, गर्मियां हो जून जुलाई की, कंधों के ऊपर सीढ़ी उठाई हुई, इंटरनेट के कनेक्शन लगा रहे हैं, पसीने, रोजा किधर खुल रहा है? सीढ़ी पे बैठे हुए, सीढ़ी पे बैठे सड़क पर। किसके साथ खुल रहा है? मेरे साथ। तो भाई, लेकिन आप ये बताएं उस वक्त भी मेहनत में कमी ना थी, पैसों में भी कोई कमी नहीं थी, पैसे कब थे? भजन उस दौर के हिसाब से पूरे थे, जितने उस वक्त में चाहिए थे उस वक्त में जितने आप चाहिए। अब आप मेरी बात सुने, दौर तो हर दौर महंगा होता जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे ऊपर है या आपके ऊपर है, हमारे हालात के साथ जरूरतें बढ़ी हैं। हमारे जैसे हालात थे हमारे घर वालों ने वैसा सरवाइव किया। ठीक है, करना भी चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि हमारी ना करें, हमारी कमाई से हमारे घरों में हमारी बेइज्जती नहीं बनी। मेरी बात सुने ना, नहीं बननी चाहिए, नहीं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहना चाहिए जो भी रिस्क आए, लेकिन आगे बढ़ने की जुस्तजू नहीं काम होनी चाहिए। मैं ये उन मर्दों को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ आदिल जट साहब जो एक फिक्स्ड अमाउंट के ऊपर समझते हैं कि मैं जिंदगी गुजार लूंगा। जिसकी सैलरी आज से 10 साल पहले 1 लाख रुपया थी, उसको MBBS लड़की, डॉक्टर लड़की का रिश्ता मिल जाता था। आज 1 लाख रुपए नौकरी वाला उधार लेकर महीना पूरा करता है। नहीं कर सकता, उधार लेकर भी पूरा नहीं होता। वो AC नहीं चला सकता 2 कार च, नहीं चला सकता। वो रेस्टोरेंटां दे रोटियां नहीं खा सकता। नहीं खा सकता जी, दौर बदल गया आदिल जट साहब, महंगाई होगी। मैं उन लोगों को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ जो उस फ्रेम के अंदर फंस गए। ठीक है, जो हाँ जो फंस गए हैं, कीप मूविंग, आगे बढ़ते रहें, रोजी रोटी के जराए जो है वो बढ़ाते रहे, मेहनत करते रहे, आगे बढ़ते रहे। तो यही जिंदगी आदिल जट साहब, जो जिस बंदे के का इंस्टिंक्ट है वो उसे करना पड़े। यानी आप ये कह रहे हैं कि आपको रुकना नहीं चाहिए, अगर आपको कोशिश जारी रखनी चाहिए, इज्जत बढ़ जाएगी जब पैसे आ जाएंगे। जी बिल्कुल बढ़ जाएगी।